बीरबलपुर उपस्थित हूँ। आपसे बता दूं कि बीरबलपुर में अभी परसों के दिन 9 तारीख को शाम 3:30 बजे यहाँ के राम अवध चौबे जी, जो कि कैशबैन में गार्ड की जॉब करते थे और बदमाशों द्वारा धनिया मऊ के ATM पर लूट कांड करते समय गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस अवसर पर अभी 370 मणियाहो विधायक डॉक्टर लीना तिवारी जी अभी आई थी और परिवार से मिली, उन्हें सांत्वना दी, शोक प्रकट की और जो भी सरकार की तरफ से और उनकी तरफ से जो भी आर्थिक सहयोग होगा या सरकारी सुविधाएं होंगी वो सब लाभ दिलवाने के लिए उन्होंने वादा भी किया और आई थिंक सो कि वो करेंगी भी। और मैं इस समय उनके घर पे उपस्थित हूँ और यहाँ पे इस बीरबलपुर ग्राम सभा के प्रधान भी उपस्थित है हमारे बगल में और यहाँ के ग्रामवासी भी उपस्थित है। मैं उन लोगों की राय जानना चाहता हूँ कि वो वर्तमान सरकार से इस परिवार के लिए, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति है इस परिवार की, एक ही लड़का है जो कि अभी 14-15 साल की उम्र का है और एक लड़की थी जिसकी शादी हो गई 1 साल पहले और 42-43 साल का उम्र था राम अवध चौबे जी का, जो कि समझ लीजिए कि उनकी फुलवारी जो है, परिवार की फुलवारी बहुत ही नाजुक, बहुत कच्ची है। और इस अवसर पर यहाँ पर देख रहे हैं आपके ग्रामीण भी उपस्थित है और इस ग्राम सभा के प्रधान भी। मैं इस ग्राम के प्रधान जी से ये पूछना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि सर अभी तक जितने लोग यहाँ पर मिलने के लिए आए इस परिवार से, जो भी सांत्वना दिए, जो भी बातें कहें, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? जी, हम संतुष्ट हैं। किस प्रकार से संतुष्ट हैं सर, जरा बताइए। संतुष्ट इस प्रकार से हैं कि जो हमारी विधायिका लीना तिवारी जी अभी आई थी और उन्होंने जो सरकारी जो सुविधाएं की बात की है, जो सरकार से और बीमा योजना जो उन्होंने बताया है अभी, उसके तहत जो 5 लाख रुपया उनको तो दिलवाने की बात की। मतलब जो उन्होंने कहा कि जो सरकारी योजनाएं हैं और जो बीमा योजना है, जो किसान एक्सीडेंटल का जो है, ये सब दिलाने की बात कही हुई। और सर जैसे हमने ये सुना है कि विपक्ष के कांग्रेस के जिला सचिव उस्मान अली जी और राकेश उपाध्याय जी भी आए थे। उन्होंने इस घटना को पुलिस विभाग द्वारा लीपापोती किए जाने की बात कही है। क्या आप इससे सहमत हैं? लीपापोती करने की? जी हाँ, कि मतलब ये जो उन्होंने एनकाउंटर किया है वो एनकाउंटर गलत है। नहीं, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा और सराहनीय कार्य किया है हमारे ज़िले के कप्तान साहब, साहनी साहब जो हैं, ये बहुत अच्छा काम किए हैं और ज़िले में ऐसा कार्य पहली बार हुआ है, इससे पहले आज तक हुआ ही नहीं है और ऐसे ही होना चाहिए, तभी बदमाशों पे अंकुश लगाया जा सकता है। नहीं, विपक्ष जो आरोप लगा रहे हैं, विपक्ष आरोप गलत लगा रहा है, ये सरासर गलत है और ये सत्य है। जो इनका इनकाउंटर हुआ है ये सत्य है और ऐसे ही होना चाहिए बदमाशों के साथ। उन्होंने कहा कि जो दोनों लड़कों का एनकाउंटर हुआ है, बिल्कुल सही हुआ। तो उन लोगों का कहना था कि उसके घर वाले बता रहे थे कि 12 बजे आए, उनको लिवा के गए, प्रेम से लिवा के गए और रात में जो है उनका एनकाउंटर कर दिए। ऐसी बातें वो कह रहे थे। ये गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, जो आरोप लगा रहे थे गलत है। तो आपने सुना, इनका कहना है कि जो भी विपक्ष के लोग इस पे आरोप लगा रहे थे वो सीधा गलत है। मैं यहाँ पर कुछ ग्रामीण भी उपस्थित हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा। सर क्या नाम है आपका? सर ये बताइए, आप इस परिवार के लिए वर्तमान सरकार से किस चीज़ की मांग करना चाहते हैं? परिवार की सारी सुविधा मिलनी चाहिए, जो भी सुविधा है। मतलब जो यहाँ पर जितने भी अभी तक कल SDM साहब आए थे, CO साहब आए थे, उन्होंने भी जो है यहाँ ब्लॉक के अधिकारियों को सूचना दिया और सख्त निर्देश दिया कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं वो उसका लाभ तुरंत इनके परिवार को मिलना चाहिए। क्या ये चीज़ आपको मालूम है? अच्छा, इसमें एक चाचा जी बगल में खड़े हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा। सर क्या नाम है आपका? सर ये राम अवध जी जिनका अभी हत्या हुआ है अपराधियों द्वारा, जिसको हमारे ज़िले के जितने अधिकारी हैं और हमारे विधायिका जी ने देशभक्त का रूप दिया है, आप उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ बताएंगे? हमारे मामा लगते थे, मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा। सरकार से ही मेरा निवेदन है, उनकी फुल सहायता करें। अब जो एक्सीडेंटल बीमा है वो भी पूरा दे, जो इनका आता है सब जन धन योजना वाला जो सरकारी किसान, उनको सब घर परिवार से ध्यान से योगी जी को मेरा बार बार एकदम निवेदन है कि मैं इस समय कुछ नहीं कह पाता हूँ।
मेरा यही प्रार्थना है कि उनके परिवार का हाथ रख के सिर पे उनका सहारा दो। तो आपने सुना, ये रामावत जी के मामा जी थे जिन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार तो पूरा सहयोग कर रही है। उन्होंने अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये अनुरोध किया है कि इस परिवार के सर पर हाथ रख के उनका पूरा सहारा दें, उनका पूरा सहयोग करें। मैं बगल में हमारे नवयुवक साथी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनसे पूछना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगे सर आप इस सारी दुर्घटना और घटना के बारे में? पहले तो आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप हमारे यहाँ पहुँचे हैं। सर, अभी हमारे बीच हमारी विधायिका यहाँ आई और उन्होंने आश्वासन दिया कि पीड़ित परिवार को पूर्ण रूप से सहयोग दिया जाएगा। लेकिन हमारे दिमाग में प्रश्न चल रहा है, वो हमारे भाई को देशभक्त कहें। क्या देशभक्त को सिर्फ इंश्योरेंस से ही काम चल सकता है? क्या एक देशभक्त को सिर्फ इंश्योरेंस का जो प्रावधान है वही मिलता है? एक देशभक्त को क्या मिलता है उसको मिलना चाहिए। क्या अपनी बातें खुल कर कहिए, आप क्या दिलवाना चाहते हैं परिवार के लिए? हम ये चाहते हैं कि उनकी जो इंश्योरेंस कंपनी, ये पॉलिसी है जो उनके लिए किया गया है, वहाँ से वो मिले, प्लस उसके बाद सहयोग गवर्नमेंट सरकार करे, यानी कि योगी जी के द्वारा, सरकार के द्वारा यह मिले कि मतलब पीड़ित परिवार को पूरा सहयोग मिले। ऐसा नहीं है कि लोग आते हैं, एसडीएम साहब कल भी आए थे, वो भी वही आश्वासन दिए, विधायिका जी भी आई वही आश्वासन दिए। ये आश्वासन देने से क्या मिला मुझे, ये तो हम भी जान रहे हैं, ये मेरा अधिकार है, इसको हम प्राप्त कर लेंगे। लेकिन इसके अलावा एक देशभक्त को क्या मिला? एक देशभक्त को यही मिलना चाहिए कि मतलब किसान दुर्घटना बीमा मिल गया, उसके बाद क्या मिला? नहीं, मैं वही आपसे जानना चाहता हूँ कि आप एक देशभक्त को और जो कि सभी लोगों ने कह दिया, पूरे जिले के लोग ने कह दिया, तो आप उस देशभक्त को भारत सरकार या अपने उत्तर प्रदेश की सरकार से क्या दिलवाना चाहते हैं, क्या अपेक्षा रखते हैं, वही जानना चाहता हूँ। इस परिवार को पूर्ण रूप से सहयोग मिले, बच्चे की जैसे बच्चों की पूरी पढ़ाई, पूरी जिम्मेदारी लीना जी ने लिया, यह लिखित तौर से प्रमाणित होना चाहिए। ठीक है, विधायिका हम उनके ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन वो यह भी है कि जैसे फौजियों को मिलता है, जो शहीद होता है, गवर्नमेंट सरकार, भारत सरकार सब पूर्ण रूप से सहयोग करती है, करोड़ों की सहयोग करती है। क्या इस परिवार को सहयोग वह मिल सकता है? और मैं ये अपेक्षा रखता हूँ योगी जी यह पूर्ण रूप से सहयोग दें इस परिवार को, और ताकि इस परिवार में कोई नहीं है, एक 15 वर्ष का बच्चा है, और वह 15 वर्ष का बच्चा, आपके परिवार में अगर कोई बच्चा हो तो क्या कर सकता है? एक वृद्ध माँ है, वो भी विधवा है, पत्नी है, वो भी विधवा हो गई, एक बड़ी बहन है और वो उसकी शादी हो चुकी है, उसके घर में बच्चा पल रहा है। आज रोते रोते उसका बेहाल, मतलब पिता की देहांत के बाद उसका वो होश ही नहीं रहता है। बताइए कैसे क्या होगा? वह बच्चा भी इधर उधर क्या नाबालिग है, क्या कर सकता है? इसलिए हम बार बार यही अपील करेंगे मीडिया के माध्यम से, आप लोग हमारे दरवाजे पर आ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही कि आप लोगों से बस यही विनम्र निवेदन है कि योगी जी तक मेरी बात पहुंचाई जाए और इस बात को दबाया न जाए, इस बात को क्रिएटिव मतलब ऊपर करके, ऊपर से प्रशासन के द्वारा। अभी हमें मीडिया से पता चला, अभी मीडियाबाजी हो रही थी कि इंश्योरेंस कंपनी नहीं की है, या पल्ला झाड़ की इंश्योरेंस कंपनी वाले लोग गए। ये बताइए 10 लाख का भी हमें रामघाट में हमारे कुछ सहयोगी गांव के लोग गए थे, उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपया उनको मिलेगा, ये मिलेगा। लेकिन आज मैंने न्यूज़ में पढ़ा तो हमें बहुत दुखद वो हुआ कि जो गया सो गया, कम से कम उसके परिवार को जीविकोपार्जन के लिए कुछ तो मिलना चाहिए, कुछ नहीं मिला। ऐसा अगर होता है, एक देशभक्त का अगर यही परिचय है या यही देशभक्त को मिलता है तो फिर जैसा हो तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी बात हम अब प्रदेश सरकार के कानों तक जरूर पहुंचाएंगे, ये हमारा आपसे वादा है। और सबसे बड़ी बात कि सही बात है कि जो एक देशभक्त को मिलना चाहिए, इनको भी मिलना चाहिए। एक फौजी जिस तरह से, जब पूरे जिले और प्रदेश के सारे लोगों ने अगर ये घोषणा कर दिया कि ये देशभक्त की तरह ये जाबाजी दिखाए हैं, तो उनके एक जाबाज का जिस तरह से विदाई होता है, जिस तरह से उनको सम्मान मिलता है, जिस तरह से उनको सहयोग मिलता है, हम रिपोर्टर कपिल देव सिंह, जौनपुर जिले के वरिष्ठ पत्रकार, अपने प्रदेश के योगी सरकार से ये अनुनय विनय करते हैं कि इस देशभक्त के साथ भी वैसा ही और न्याय उचित कार्य होना चाहिए।